वो बागी था या फिर डाकू? सवाल ये कि आखिर एक साधारण शख्स को चंबल की बीहड़ का रुख क्यों करना पड़ा। और ये एक ऐसा डाकू था जिस पर करीब 185 मामले हत्या के और करीब 1112 मामले लूट के। ये डाकू या फिर इसके गिरोह के दस्यु किसी भी महिला को गलत नजर से नहीं देखते थे और फिर इसके नाम पर आज भी बना है एक मंदिर जहां आज भी लोग वहां पूजा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद और आज के केस डायरी में आप देखेंगे एक ऐसे डकैत की कहानी जो गुनाह तो करता था लेकिन लोगों की दिल खोलकर मदद भी करता था, जो महिलाओं की इज्जत करता था और जिसका ठिकाना होता था चंबल के बीहड़। डाकू मान सिंह, जिसके नाम से एक वक्त में लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे और बीहड़ में उसके नाम की तूती बोलती थी। और यूपी के एक गांव में डाकू मान सिंह का मंदिर बनाकर उसकी पूजा भी करते हैं। दरअसल एक सवाल अक्सर उठता है कि क्या कोई शख्स जन्म से अपराधी होता है? तो इसका जवाब शायद यही होगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ हालात ऐसे होते हैं जिसके बाद कोई इंसान गुनाह का रास्ता अख्तियार करता है और कुछ ऐसी ही कहानी है डाकू मान सिंह की। दरअसल राजस्थान का धौलपुर जिला कुख्यात डाकुओं का ठिकाना रहा है। धौलपुर के चंबल बीहड़ में कई डाकुओं ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था और उन्हीं में एक डाकू था डाकू मान सिंह। एक वक्त था जब इस इलाके में डाकू मान सिंह का नाम चलता था। आगरा जिले से करीब 50 किलोमीटर दूर खेड़ा राठौर गांव में जन्मे डकैत मान सिंह की डाकू बनने की कहानी में कई उतार चढ़ाव हैं। कहा जाता है कि डाकू मान सिंह का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चंबल में पहुंचने वाले हर एक डाकू की चाहत मान सिंह जैसा होने की होती है, लेकिन माना जाता है कि आज तक डाकू मान सिंह जैसा कोई नहीं बन पाया। बताया जाता है कि डाकू मान सिंह अमीरों के घर से लूटपाट कर गरीबों की झोली भरता था। उसके दिल में महिलाओं की काफी इज्जत हुआ करती थी। गैंग में कोई भी महिलाओं से छेड़छाड़ या लूटपाट नहीं करता था और उस वक्त में बड़ी बात यह भी होती थी कि डाकू मान सिंह ने कई लड़कियों की शादी भी करवाई और भात पहनाने का काम भी किया। कहा जाता है कि मान सिंह की गैंग में अस्थायी और स्थायी सदस्यों की तादाद करीब 400 से भी ज्यादा थी। आपको बता दें कि जब जब चंबल की बीहड़ों की बात होती है तो लोग डर से कांपने लगते हैं। आज भी चंबल में जाने से पहले हर इंसान कई बार सोचता है कि कहीं वहां कोई डाकू ना मिल जाए या कुछ हादसा ना हो जाए। आखिर चंबल की कहानी ही कुछ ऐसी ही। और कहा तो ये भी जाता है कि इस धरती पर जितने ज्यादा डाकू पैदा हुए हैं शायद ही कहीं और हुए। दरअसल पुराने दौर में तो बीहड़ों और जंगलों के बीच बसा ये इलाका खतरनाक डाकुओं को पनाह देता था और यहाँ डाकू मान सिंह ऐसा ही एक डेंजरस नाम था। बस फर्क इतना था कि वो अपने लूट के लिए कुख्यात होने की बजाय गरीबों की मदद के लिए विख्यात रहा। अपने कामों के लिए वो चंबल और उसके आसपास के कुछ इलाकों में भगवान की तरह पूजा जाता रहा। यहाँ तक कि लोगों ने उसके नाम का एक मंदिर तक बनवा दिया। वाकई जानकर हैरानी होती है और विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है कि एक डाकू को लोग भगवान की तरह कैसे पूज सकते हैं, पर ये सच है और इसीलिए इसके पीछे की असल कहानी को जानना भी दिलचस्प हो जाता है। दरअसल मान सिंह का परिवार राजपूत राजाओं का वंशज था जो कि चंबल में रहता था। वही चंबल जहां दूर दूर तक घने जंगल और बीहड़ नजर आते हैं। कहते हैं कि मान सिंह के घर की हालत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन हालत इतनी भी खराब भी नहीं थी कि वो डकैत बन जाए। लेकिन हालातों ने उसे इस ओर धकेल दिया। अब मान सिंह ने हथियार क्यों उठाए और वो डकैत क्यों बना, इसे लेकर कहा जाता है कि मान सिंह की पुश्तैनी जमीन पर आसपास के कुछ साहूकारों ने कब्जा कर लिया था। अब मान सिंह ने इसका खूब विरोध भी किया, लेकिन वो सीधे तरीके से कामयाब नहीं हो पाया। ऊपर से उसे इसके चलते परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। बताया जाता है कि 40 साल की उम्र होते होते गांव में
मान सिंह का कद काफी बढ़ गया। किसी भी विवाद में उसका फैसला ही अंतिम माने जाने लगा। लेकिन वहीं विरोधियों को उसका बढ़ता हुआ कद पसंद नहीं था। जाहिर था कि उसके खिलाफ साजिश रची जाने लगी। साजिश के तहत दबंगों ने गांव की जमीन पर कब्जा कर लिया। थाने में शिकायत करने पर पुलिस ने फटकार कर भगा दिया, क्योंकि दबंगों और साहूकारों ने पहले ही पुलिस का मुंह बंद कर दिया था। अब गांव में उसकी जमीन पर अवैध कब्जा हो गया। आखिर में जब उससे नहीं सहा गया, तो उसने अपनी जमीन वापस लेने के लिए हथियार उठा लिए और वो बन गया बागी। और फिर उसका ठिकाना हो गया चंबल, जिसे बागियों की पनाहगाह कहा जाता रहा है। और फिर शुरू होती है डकैत मान सिंह की कहानी। दरअसल अपनी ही तरह दूसरे गरीबों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जब मान सिंह ने आवाज उठाई, तो उनके साथ कई और लोग भी हो गए। इनमें उसके कुछ सगे संबंधी और कुछ दूसरे साथी शामिल हो गए। इनमें उनके बेटे, भाई नवाब सिंह और भतीजे मुख्य थे। देखते ही देखते वो लोग अच्छी तादाद में हो गए। करीब 17 लोगों के एक समूह के साथ मान सिंह ने अपनी एक गैंग बना ली और जुल्म करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बताया जाता है कि गांव के साहूकारों और दबंगों ने मान सिंह के खिलाफ लूटपाट और मारपीट का झूठा मामला दर्ज करा दिया। पिटाई के बाद पुलिस ने मान सिंह को जेल भेज दिया। कुछ दिन बाद जेल से छूटकर मान सिंह घर पहुंचा। उसे बताया गया कि गांव के दबंगों ने भाई से मारपीट की है, जिसके बाद मान सिंह ने परिवार के साथ मिलकर दबंगों और साहूकारों पर धावा बोल दिया। गांव में तलवार लाठी भाटा चले। मान सिंह ने गांव के दबंगों और साहूकारों के घरों खलियानों में आग लगा दी। 2 ब्राह्मण और एक साहूकार को पीट पीट कर मार भी डाला। आखिर घटना को अंजाम देने के बाद मान सिंह चंबल में बीहड़ की तरफ चला गया। लेकिन चंबल के बीहड़ में मान सिंह का मन नहीं लगा। कुछ दिन बाद एक बार फिर गांव की तरफ चला आया, लेकिन पुलिस को उसके गांव में आने की खबर मिल गई। आखिरकार मान सिंह फिर पकड़ा गया। अंग्रेजी हुकूमत ने मान सिंह को उम्र कैद की सजा सुना दी। और कहा जाता है कि मान सिंह के जेल जाने के बाद पुलिस ने दोनों बेटों जसवंत सिंह और धनवान सिंह को मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस को मान सिंह के बेटों की खबर पंडित तालफी राम ने दी थी। जाहिर था कि मान सिंह को 2 बेटों की मौत की खबर ने हिलाकर रख दिया। आखिर खून का घूंट पीकर एक एक दिन जेल काटना मान सिंह के लिए भारी हो रहा था। साल 1939 में मान सिंह को जेल से रिहा कर दिया गया। आखिर 10 साल जेल में रहने के बाद मान सिंह घर पहुंचा। अब मान सिंह बेटों की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन 2 बेटों और पत्नी रुक्मणी के साथ सब कुछ भूलकर साधारण जीवन जीने की भी उसकी इच्छा थी। लेकिन पत्नी रुक्मणी ने मान सिंह से कह दिया कि या तो बेटों की मौत का बदला लो या फिर चूड़ियां पहनो। जिसके बाद पत्नी के ताने को सुनकर मान सिंह ने फिर बीहड़ में जाने का फैसला कर लिया। और फिर मान सिंह ने बेटों की मौत का बदला लेने के लिए सबसे पहले पंडित तालफी राम की हत्या कर दी और वहीं बेटों का एनकाउंटर करने वाले 32 पुलिसकर्मियों को चुन चुन कर मार डाला। उसके बाद मान सिंह ने चंबल की बीहड़ में रहकर गैंग का विस्तार कर डाला। कहा जाता है कि साल 1939 से लेकर 1955 तक डाकू मान सिंह की चंबल की बीहड़ों में तूती बोलते थे। मान सिंह पर हत्या के 185 और लूटपाट के 1112 मामले दर्ज थे। लेकिन अब डकैत मान सिंह अपने वक्त में किस कदर खतरनाक रहा होगा, उसे इसी से समझा जा सकता है कि डकैत मान सिंह ने साल 1939 से लेकर 1955 तक के अपने वक्त में कभी अपनी बंदूक को शांत नहीं रहने दिया। उस पर लूट के जो मामले हुए और हत्या के जो मामले जो दर्ज थे, उसी में 32 पुलिस अफसरों की हत्या भी शामिल थी। और उस वक्त माना जाता था कि वो गरीबों को सताने वालों के लिए काल बन चुका था। और इस पूरी तस्वीर के बाद भी लोग डाकू मान सिंह की इज्जत किया करते थे। अब इतना सब कुछ होने के बाद जाहिर है पुलिस मान सिंह के आतंक को खत्म करना चाहती थी। आखिर एक खास प्लानिंग के तहत पुलिस ने एक विशेष टीम तैयार की, क्योंकि मान सिंह को मुठभेड़ में ढेर करना आसान काम नहीं था। अब एक योजना के तहत पुलिस को मुखबिर से इत्तला मिली
कि मान सिंह गैंग समेत भिंड जिले के लाउन गांव रुकने आ रहा है। पुलिस ने घर के मालिक को धमकाकर योजना में शामिल कर दिया और योजना के तहत मान सिंह की गैंग को खाने में जहर देना था। गैंग के साथ पहुंचे मान सिंह को उस मालिक ने जहर वाला दूध पिला दिया। सभी डाकू अर्ध बेहोशी की हालत में हो और इसी दौरान पुलिस वहां पहुंच जाती है। गोलियां चली और डाकू दल का सफाया हो गया। जिन्होंने दूध नहीं पिया वे बच निकले। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मेजर बब्बर सिंह थापा ने डाकू मान सिंह का एनकाउंटर किया था और इस तरह मान सिंह की कहानी खत्म हो गई। तो ये थी आज की केस डायरी। फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत। नमस्कार।